कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, तुनि हनुमान हरषि लाए। कहु तात के ही भांति जान की, रहति करति रक्षा स्व प्राण की। नाम पहारु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही वाट। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। लंका दहन कर इस सिंधु में अपनी पूंछ बुझाकर हनुमान जी मां सीता जी के सामने उनके चरणों के पास नमन करते हुए खड़े हैं। मां को भी विनती करते हैं कि हे मां, मुझे कुछ चिन्ह दीजिए, जैसे मुझे प्रभु रामचंद्र ने मुद्रिका दी थी, उसी तरह से आप भी मुझे कुछ चिन्ह देकर जब मैं प्रभु रामचंद्र के पास जाऊं तो उन्हें देने के लिए दीजिए। मां ने बड़े प्रेम से अपना चूड़ामणि अपने पुत्र हनुमान को प्रदान किया है। हर्ष के साथ अपने मां का यह चिन्ह लेकर हनुमान जी जब जाने लगते हैं तो मां उन्हें कहती है, हे पुत्र सुनो, जब आप प्रभु रामचंद्र से मिलो तो उन्हें मेरा प्रणाम कहना और उन्हें एक ही विनती करना कि यह मेरा दुख, यह मेरा संकट, इसका हरण शीघ्र रूप से करें। उन्हें इंद्रपुत्र जयंत की कथा की याद दिलाना, जब अरण्य में इस जयंत ने केवल अपने एक केवल चुभन से मुझे दर्द देने की कोशिश की, तो मेरे प्रभु ने उस जयंत का क्या हर्ष किया था। उनका यह प्रेम कहां लुप्त हो गया। उन्हें अपने प्रभु प्रताप की याद दिलाना, अपने बाण की याद दिलाना। हे पुत्र, अब तुम भी जाने की बात कर रहे हो। जब मैंने आपका दर्शन किया तो यह मेरे भीषण विरह से जो क्रोधाग्नि मेरे हृदय में था उसको थोड़ी सी शीतलता प्राप्त हुई। लेकिन अब आप भी जाओगे पुत्र, तो मैं किस तरह से मेरा जीवन व्यतीत करूं, कैसे अपने आप को धीरज दूं। सद्गुरु तत्व इस भक्ति को कछुक दिवस जननी धरु धीरा, इस तरह से धीर देने का, इस धीरज के शब्दों के आधार पर प्रतीक्षा करने का विनय करता है और फिर इस सिंधु के पार आकर अपने सखाओं को मिलता है। अब यहां पे भी एक अत्यंत सुंदर रहस्य का उजागरण हमें गोस्वामी जी करते हैं। देखिए, जब हनुमान जी सिंधु के इस पार से लंका जाने निकले तो कितनी परीक्षाएं हुई। सुरसा आई, निशिचरी आई, लंकिनी आई, अनंत प्रकार के विघ्न उन्हें मिले।
लेकिन जब सीता जी का दर्शन लेकर उनके चूड़ामणि के आधार पर जब वह वापस रामेश्वर की तरफ चले तो ना कोई परीक्षा हुई, ना कोई विलंब हुआ। यही भक्ति का अपने जीवन में प्रतिष्ठापना करने का रहस्य है। जब आप सही मात्रा में भक्ति को अपने हृदय में प्रतिष्ठित करते हैं तो अपने सारे जीवन के विघ्न भक्ति आप जाने के पहले ही उन्हें अपने जीवन से दूर कर देती है। और यह बहुत बड़ा रहस्य है कि आप प्रभु राम के स्मरण में रहिए और अपने जीवन को निर्विघ्नता से, बिल्कुल इन सारे संकटों से परे रखकर अपने जीवन को बड़े आनंद से व्यतीत करें। मेरे हनुमान जी जब अपने सखाओं से मिले तो सबकी एक ही भावना हुई कि हमें तो नूतन जन्म मिला है। इस नूतन जन्म के आधार पर हनुमान जी ने हमारी रक्षा की है। हनुमान जी को यह नवल इतिहास कहते पूछते सब कपि सुग्रीव जी के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। और सुग्रीव जी के दर्शन के पहले एक अत्यंत सुंदर ऐसे मधुबन में समस्त कपि सेना का प्रवेश होता है। अंगद की सम्मति लेकर समस्त बानर दल आज इतने दिन से जो केवल कंद मूल खाकर दुख सहकर जी रहे थे, उन्हें जब यह सुंदर फल मिले तो सबने इसका बड़ा आनंद लेना शुरू कर दिया। यह मधुबन जो सुग्रीव के राज्य की कक्षा में था, जब रखवालों ने देखा कि यह इस मधुबन में यह समस्त कपि सेना आकर फल खा रही है, तो उन्होंने सुग्रीव जी को जाके बताया कि अंगद जो खुद युवराज है वही इस मधुबन को तहस नहस कर रहे हैं। अब यहां पे भी देखिए कितना सुंदर रहस्यमय वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। जब अशोक वाटिका में रावण के पास वहां के रखवारे यह समाचार लेके गए कि नाथ एक आवा कपि भारी, तिहि अशोक वाटिका उजारी। जब अशोक वाटिका उजारने का समाचार रावण को मिला तो रावण ने बड़ा सैन्य अपने पुत्र को इस लंका में आए हुए कपि का प्रतिबंध करने के लिए भेजा गया। और जब मेरे सुग्रीव को यह समाचार मिला कि समस्त कपि सेना अंगद के साथ मधुबन में जाकर फल खा रही है, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुग्रीव तो हर्ष के मारे, आनंद के मारे बिल्कुल हर्षित हो गया कि मेरे सारे कपि फल खा रहे हैं, इसका मतलब यह कार्य करते ही इधर आए हैं। घटना वही होती है, दोनों जगह में कपि ने फल खाए हैं, लेकिन एक जगह में राम उनके पीछे है और दूसरी जगह में रावण उनके पीछे है। घटना वही है, प्रतिक्रियाएं अलग है। यही राम के सुमिरन का एक बड़ा रहस्य है कि आप जीवन में वही घटना आपको राम के अधिष्ठान पर मंगलमय कर सकती है। इस तरह से जब सब कपि सेना सुग्रीव को मिलने आई, उन्हें नमन किया और उसके पश्चात यह समस्त सेना प्रभु रामचंद्र के दर्शन के लिए निकल पड़ी। प्रभु ने दूर से कपि की सेना अपने तरफ आते हुए देखी और केवल उनके चलने के एक ढंग से वो पहचान गए कि इन्होंने यह काज बड़े सफलता से पूरा किया है। सारी कपि सेना प्रभु रामचंद्र के चरणों पे गिर पड़ी। मेरे हनुमान जी कहीं तो पीछे एक कोने में बिल्कुल छुप कर बैठे थे। हम तो वैसे देखते हैं कि अगर कोई कंपनी में, कोई व्यापार में ऐसा कोई काम करे तो सबसे पहले वहां पे एक भीड़ जमती है क्रेडिट लेने के लिए कि यह काम मैंने किया, यह काम मैंने किया। लेकिन रामायण हमें क्या सिखाती है कि इतना बड़ा कार्य करने के बाद भी एक बच्चे की तरह संकोच में मेरे हनुमान जी भीड़ में कहीं तो पीछे खड़े थे। और तब
जिस जामवंत के वचनों के आधार पर प्रेरित होकर मेरे हनुमान जी ने यह बड़ा कार्य किया था, वही जामवंत भगवान को पवन सूत का यह अत्यंत सुंदर चरित्र, उनकी यह कृति बड़े प्यारे शब्दों में कहते हैं। प्रथमतः तो जामवंत इस बात का स्वीकार करते हैं कि यह केवल और केवल प्रभु आपके कृपा के कारण हुआ। आपकी कृपा ही इस समस्त त्रैलोक में एक जीव को सुयश प्रदान कर सकती है। जिस पर आपकी कृपा होती है उस पर ही इस दुनिया के समस्त सूर नर मुनि अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। ऐसे मेरे पवन तनय ने जो यह कार्य किया है ना, हे राम, इसका बखान सहस वे मुख का शेष भी नहीं कर सकता। इस तरह से मेरे हनुमान जी के कार्य का वर्णन जामवंत ने प्रभु रामचंद्र के सामने किया है। जब हनुमान जी का यह वर्णन जामवंत के मुखराविंद से प्रभु राम ने सुना तो प्रभु राम अत्यंतिक हर्षित होकर हनुमान जी को मिलते हैं और हनुमान जी को अपने हृदय से लगाकर उनको बिल्कुल अपने पास लेकर, जो संकोच में मेरे हनुमान जी खड़े हैं, उन्हें अपने पास लेकर केवल एक ही प्रश्न पूछते हैं, कहु तात के ही भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। देखिए, जब जानकी जी ने हनुमान जी के ऊपर विश्वास रखा, हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी, तब उन्होंने भी यही प्रश्न किया, अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित प्रभु सुख भवन खरारी। मुझे मेरे प्रभु की कुशलता बताओ। यह जैसा प्रश्न एक पत्नी के हृदय में अपने पति के लिए था, उसी तरह से मेरे राम भी अपनी प्रियतमा, अपनी पत्नी सीता जी के बारे में हनुमान जी को पूछते हैं। लेकिन उन्होंने जो शब्द का उपयोग किया है वह है तात, क्योंकि मां सीता जी ने हनुमान जी को जिस पुत्र रूप में देखा, वही शब्द राम ने हनुमान के लिए इस समस्त रामायण में प्रथमतः उनको संबोधित करते हुए उसका उपयोग किया है। और अब मेरे हनुमान जी मां सीता जी की यह अवस्था राम के सामने कथन करते हैं। देखिए, सदगुरु का हृदय कैसे एक जीव के अंदर की अवस्था समझता है। इधर मेरे हनुमान जी ने भी मां सीता की कुशलता राम को कहते वक्त कितने सटीक शब्दों का उपयोग किया है। नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाऊं प्राण के ही पाट। हे राम, आप कह रहे हो, आप मुझे पूछ रहे हो कि मां सीता जी कैसी है, उनके प्राण कैसे हैं, वो कैसे उन्हें संभालती हैं। हे मेरे प्रभु, प्राण जाने के कौन से मार्ग हैं? प्राण आंखों से जा सकता है, प्राण जिह्वा के द्वारा जा सकता है और प्राण हृदय से जा सकता है। लेकिन मेरे मां सीता जी की तो रक्षा आप कर रहे हो। आप कहेंगे कैसे? तो उनके जिह्वा पर अखंड आपके नाम का सुमिरन है, उनके नेत्र अखंड केवल और केवल आपके चरणों का दर्शन की प्रतीक्षा में है, और उनके हृदय में, उस कपाट में तो केवल और केवल आपका सगुण रूप है। मेरे राम, हृदय में राम है, मुख पर आपका नाम है और नेत्रों के सामने केवल और केवल आपके चरण हैं। राम, आप मुझे पूछ रहे हो मां सीता जी अपने प्राण की रक्षा कैसी कर रही है? क्या मैं आपको अत्यंत विनय से पूछ सकता हूं
जिसके नेत्रों में प्रभु रामचंद्र के चरण हैं, जिसकी जिह्वा पर उनका नाम है, जिनके हृदय कपाट में उनकी केवल और केवल मुद्रा का दर्शन है। ऐसे वक्त प्राण जाने के लिए जगह कहां है? कहां से जाएंगे प्राण? मां सीता जी का रक्षा इस तरह से है प्रभु राम। आपका यह सुमिरन वहां पे अशोक वाटिका में कर रहा है। इस तरह से बड़े अत्यंत सुंदर शब्दों के आधार से हनुमान जी मां सीता जी की अवस्था प्रभु के सामने कथन करते हैं। उसका चिंतन हम आइए अगली कथा धारा में देखते हैं।